ओपी नैयर ने आशा जी के जीवन को क्योंकि वो संगीतकार थे, अच्छे अच्छे संगीत, अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बनाए और वो सारे गाने आशा जी को दिए। जो गाने वो गीता दत्त से गवाना चाहते थे, गवाते थे पहले, वो सारे गाने आशा की झोली में आने लगे। दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बना, प्रेम संबंध बना और दोनों एक साथ उस जमाने में एक साथ एक घर में रहने लगे और ये रिश्ता 16 साल तक चला। ओपी नैयर साहब शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। तलाक उनके घर से हो नहीं रहा था और आशा तो कम से कम 16 साल रही, लेकिन इनके बीच किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ। मैंने जहां तक सुना है, वर्षा भोसले जो उनकी बेटी है, क्योंकि आशा भोसले के 3 बच्चे थे, हेमंत भोसले, आनंद भोसले और वर्षा भोसले। तीनों बच्चों को लेकर के वो ओपी नैयर के साथ रह रही थी। किसी दिन ओपी नैयर ने उनके एक बच्चे पे हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ क्या लगा बच्चों को, आशा जी ने उनसे रिश्ते से अपनी दूरियां बनानी शुरू कर दी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे बच्चे पे ओपी नैयर ने हाथ उठाया है। ऐसा मेरा पढ़ा हुआ मैगजीन्स के, बहुत पुरानी बात है। और उनके बीच मतभेद शुरू हो गए और आशा वहां से निकल गई, उनके साथ रहना छोड़ दिया। 16 सालों का साथ छूटा और ओपी नैयर तो बहुत बुरी तरह तबाह हो गए। ना वो घर के रहे, ना वो घाट के रहे, ना वो आशा के साथ ही अपनी पूरी जीवन बिता पाए। मतभेद हुआ, आशा निकल गई और उनका अपना परिवार तो छूट ही चुका था। तो एकाकी जीवन ओपी नैयर ने भी झेला। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आशा नहीं मानी। आने वाले समय में अपने अस्सी के दशक में उनका कनेक्शन बनता है पंचम दा से। पंचम दा के गीत गाने उस समय बहुत चल रहे थे, इतने पसंद किए जा रहे कि उनका गाना आने के साथ ही हिट की गारंटी हुआ करती थी और पूरी पब्लिक उस पर टूट पड़ती थी, क्योंकि हम लोग भी उसी समय के हैं। तो उनके साथ भी उनका एक कनेक्शन बना और उस समय बॉलीवुड को बहुत बेहतरीन गाने मिले, एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने मिले आशा और पंचम दा के जुगलबंदी के साथ। कहते हैं कि यही वो समय था जब आशा जी के जीवन में खुशियां हर तरफ से उनके ऊपर बरस रही थी। एक तरफ उनका संगीत का, गीत का जो दौर था वो सुनहरा था और चांद पे चल रहा था, और उनके घर के अंदर, उनके दिल के अंदर जो खुशियां थी, उन खुशियों से भी वो सराबोर थी, क्योंकि पंचम दा उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए थे। घर के विरोध के बावजूद, क्योंकि पंचम दा उनसे 6 साल छोटे थे, उनकी माँ ने कहा था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पंचम दा ने किसी तरह से इस शादी को कंप्लीट किया। तो ये दौर आशा भोसले के जीवन का सबसे सुनहरा दौर था, जिसमें कि वो दोनों तरफ से कंप्लीट थी, अपने करियर से भी और दाम्पत्य से भी। ईश्वर को तरासना होता है किसी को तो बहुत सारे हथौड़े मारता है। जो लोग उसके हथौड़े की मार को सह गए वो कुछ बन गए, लेकिन जो नहीं सहे वो टूट गए, तो बिखर गए। तो आशा एक मजबूत शिला थी जो कि चोट तो खाती रही, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ती रही और निखरती रही। आशा जी के बारे में एक बार लता जी ने कहा था किसी फंक्शन में कि आशा ने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन मैं हमेशा उसे माफ करती रही। आशा ने कहा माफ करना ही पड़ेगा। लता ने फिर कहा कि मैंने हमेशा उसे माफ किया, हमेशा माफ करती रही। आशा ने फिर कहा कि माँ तो माफ करेगी ही। तो कहने का मतलब है कि लता मंगेशकर आशा भोसले के लिए एक बहन नहीं, एक मदर फिगर थी, और उन्हीं के साये में रह करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रही। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी था उनकी बहन के साथ भी, क्योंकि जीवन में खुशियां अगर ना हो
और ईश्वर के हथौड़े पड़ रहे हो तो अपनी चीज भी पराई होती है और अच्छी चीज भी दूर हो जाती है। तो इन दोनों बहनों के बीच भी एक समय बहुत बड़ा खटास था, समय था खटास का। चीजें बदलती रहती है, अच्छी चीजें नहीं रहती तो बुरी भी नहीं रहती। समय अगर अच्छा समय आपके जीवन में होल टाइम नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता है। बाद में दोनों के बीच अच्छे रिश्ते बने। लता जी ने माफ किया, आशा ने माफी मांगी, या बड़ी बहन थी या माँ थी, तो इनके बीच के रिश्ते ठीक हुए। इनके जीवन में दोबारा एक मुश्किल आई जब 2012 में 1994 में पंचमदा का निधन होता है। 2012 में इनकी जो बेटी थी वर्षा भोसले, वो डिप्रेशन में चल रही थी। उसके भी रिश्ते टूटे थे, डिवोर्स हुआ था। लेकिन एक संघर्षशील ताकतवर माँ की बेटी भी संघर्षशील नहीं बन पाई और वो डिप्रेशन में चली जाती है। आनंद भोसले के साथ कहीं कंसर्ट में गई हुई थी तो मुंबई से उनके पास खबर जाती है कि वर्षा ने सुसाइड कर लिया है, खुद को गोली मार ली थी वर्षा ने। वो वहीं बेहोश हो जाती हैं, किसी तरह से उनको होश में लाया जाता है, वो घर आती हैं। कलेजे को मजबूत करते हुए अपनी बेटी के क्रियाक्रम जो भी होता है उसमें फ्यूनरल में भाग लेती हैं। और देखिए बहुत लंबा समय नहीं गुजरा, मात्र 3 साल के बाद उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले को कैंसर था और कैंसर की वजह से 2015 में उनके बेटे, दूसरे बेटे मतलब जो सबसे बड़े बेटे थे, उनका भी निधन हो जाता है। सोचिए, एक लड़की जो 16 साल की उम्र में शादी करती है, 11 साल उसका रिश्ता चलता है, 3 बच्चे होते हैं। तीसरे बच्चे के लिए वो गर्भवती होती है, घर से उस निकाल दिया जाता है या वो खुद ही घर छोड़ के आ जाती है। उस जगह आती है जहां से वो भाग चुकी होती है। जीवन में संघर्ष करती है, एक अफेयर होता है, एक प्रेम का संबंध मिलता, वो संबंध भी 16 साल बाद टूट जाता है। एक बार फिर वो अकेली होती है। कुछ सालों बाद उन्हें एक बार फिर प्रेम होता है, शादी होती है, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन लगातार 2 बच्चों की मौत उन्हें एक बार और तोड़ देती है। इस बार वो ऐसा टूटी कि माइक उठाना छोड़ दिया, कॉल्स उठाना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दिया, बाहर लोगों से मिलना छोड़ दिया। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन न जाने क्या हुआ, उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि छोड़ो ये तमाशा और ये दुख का दिखावा। ईश्वर ने तुम्हें गंधर्व बना के भेजा है और सिर्फ गाने के लिए भेजा है, ये दुखड़े रोने के लिए नहीं। इन सब से तुम्हें अलग इसलिए किया है ईश्वर ने कि तुम्हें जो काम दिया है, तुम्हें क्या काम दिया ईश्वर ने, किस लिए तुम्हें ईश्वर ने तराशा है? गाने गाने के लिए, सुरों की मलिका बनने के लिए। तुम श्रापित हो, तुम्हें श्राप दे करके धरती पे भेजा गया। तुम धरती की नहीं हो, तुम श्रापित होकर के धरती पे आई हो और जितने साल तुम्हें इस धरती पे रहना है, ईश्वर की मर्जी जो है, जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें भेजा है, वही तुम्हें काम करना। उठो और अपना काम करो। रोते हुए को दुनिया नहीं देखती है, रोते हुए के पास ज्यादा देर तक लोग नहीं बैठते, नहीं सुनते हैं। आप उठो, मुस्कुराओ और गाओ, गुनगुनाओ और अपने दुख को छोड़ो पीछे। ये सब तुम्हारे जीवन में लिखा था, इसी वजह से हुआ और तुम श्रापित होके आई हो, अपने श्राप से मुक्त हो। ये उनके भाई की कड़वी बोली ने आशा भोसले को जैसे जगा दिया। ममता की चोट खाई हुई औरत एकदम से आग उसके अंदर आती है और वो उठ के बैठती है और निकल पड़ती है अपने ईश्वर के द्वारा दी हुई आदेश का पालन करने के लिए।
एक बार वो फिर माइक उठाती है और दुनिया को अपनी आवाज से मंत्र मुग्ध करती हुई, किसी से कोई अपने जीवन के दुख को शेयर करना बंद, जो कार्य था जिसमें उन्हें महारत हासिल थी, जो उनकी कंट्रोल में था, उस चीज को लेकर के वो आगे बढ़ी और आशा भोसले बनी।